हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल पढ़ाई। हम इस वक्त 21st सेंचुरी में हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। बट कभी सोचा है कि जैसे पहले के लोग कैसे रहते थे, उनका लाइफ कैसे हुआ करता था, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे वर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ दे वर वेयरिंग, where they used to live. Life of a farmer was different to the life of a merchant, जो अभी भी हो रहा है, अभी भी डिफरेंस है। ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहले के लोग कहाँ पे रहते थे, इंडिया में अलग अलग कौन सी जगह पे रहते थे, क्या क्या खाते थे, किस तरह का उन लोगों का लाइफ हुआ करता था। फिर बाद में इंडिया नाम कैसे आया, आर्कियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स हमें हेल्प किए हैं ये सारे हिस्ट्रीज़ को डिस्कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हैव ए लुक ऑन द मैप ऑफ इंडिया। सेंट्रल इंडिया में एक रिवर फ्लो कर रहा है, द नर्मदा। हजारों सालों तक पहले के लोग उस नदी के तट पर रहते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा, और वे सारे के सारे स्किल्ड गैदरर्स थे। अब एक प्रश्न होगा दिमाग में, स्किल्ड गैदरर्स क्या होते हैं? हु आर द स्किल्ड गैदरर्स? सो स्किल्ड गैदरर्स आर दोज पीपल हु वर स्किल्ड इन गैदरिंग फूड. They were having knowledge of their surroundings. They collected roots, fruits and even hunted animals. जानवरों का भी शिकार किया करते थे। अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ पे सुलेमान एंड किरतर हिल्स मिलेंगे। सो दिस वाज द प्लेस वेयर वीमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले, और वो भी 8000 साल पहले। दे रेयर्ड एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल्स, और वे सारे गांव में ही रहते थे। सुलेमान और खिरतर हिल्स के जस्ट नीचे इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं। 4700 साल पहले सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप्ड हेयर। ईस्टर्न इंडिया के गारो हिल्स से एविडेंसेस मिल चुके हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, और सेंट्रल इंडिया के विंध्यास के नॉर्थ से फर्स्ट टाइम राइस के कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिल चुके हैं। अराउंड 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries. गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर सोन के पास में मगध एस्टेब्लिश हुआ, जो कि एक पावरफुल किंगडम था। काफ़ी सालों तक लोग ट्रैवल करते रहे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, अलग अलग हिल्स, हाई माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स को क्रॉस करते हुए इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड। रिलीजियस टीचर्स भी ट्रैवल किया करते थे एक गांव से दूसरे गांव तक, टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। इन सब चीज़ों की वजह से आइडियाज़, कल्चर्स एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया था। मन में एक तरह से क्यूरियोसिटी आता है कि हमारे इस कंट्री को इंडिया या तो फिर भारत किसने सबसे पहला बुलाना स्टार्ट किया? तो इंडिया संस्कृत वर्ड इंदस से आया है, जिसे सिंधु भी कहते हैं। ईरानियंस और ग्रीक्स जो करीबन 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे, वो काफ़ी फेमिलियर थे इंदस रिवर से, और इसे हिंदोस या इंदोस भी कहते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर was called as India. Now about भारत। नॉर्थ वेस्ट की तरफ कुछ लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल, और वे अपने आप को भारत कहते थे, और इसी से हमारे देश
को भारत नाम मिला। यह चीज़ ऋग्वेदा में मेंशन किया हुआ है। अब चलिए जानते हैं ऋग्वेदा क्या है। ऋग्वेद 3500 ईयर्स पहले लिखी गई थी। ये सबसे पहली कॉम्पोजिशन थी और सबसे ओल्डेस्ट भी है, और ये सारी संस्कृत में लिखी गई हैं। अभी तक हमने जाना कि नर्मदा रिवर के पास में लोग रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे। गारो हिल्स के पास से एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हैं। मगध नाम का एक किंगडम हुआ करता था जो काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। तो ये सब हमें पता कैसे चला, तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। पहले के वक्त काफ़ी सारे बुक्स लिखी गई हैं जिन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन वर्ड मनु से आई है। मनु मतलब हैंड। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर हैंड रिटन। ये पाम लीफ की होती थी, जिसे हम ताड़ के पत्ते कहते हैं, और हिमालयस में मिला करती थी। समय के साथ सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉयड, कुछ ख़राब हो गई, कुछ बच गई, और वे सारे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज से हमें मिली हैं। अब व्हाट वर रिटन इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या लिखी गई थी, तो वहाँ पे रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस लिखी गई, लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस, एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। तो अब इन बुक्स की स्क्रिप्ट्स क्या हुआ करते थे, तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स संस्कृत में लिखी गई, कुछ प्राकृत में जिसमें ऑर्डिनरी लॉज का मेंशन है, और कुछ तमिल में। नाउ अबाउट इंस्क्रिप्शन। What is inscription? So inscriptions are those writings which were written on harder surface like stone or metal. So what was the purpose? इनका पर्पस क्या हुआ करता था? किंग्स के ऑर्डर्स को इंस्क्राइब किया जाता था ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और ओबे कर सके। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाई मैन एंड वीमेन। किंग एंड क्वीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर सके कि वो क्या करते थे, इसीलिए ये हार्डर सरफेस में लिखी गई थी ताकि लोग इसे पढ़ पाएँ, और आज तक हम इसे पढ़ पा रहे हैं। नाउ अबाउट द आर्कियोलॉजिस्ट। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट दैट टुडे वी नो अबाउट आवर पास्ट। सब आर्कियोलॉजिस्ट की मदद की वजह से ही आज हम अपने पास्ट को जान पा रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? द आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पीपल हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन। व्हाट दे स्टडी? आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी बिल्डिंग्स जो स्टोन हो या ब्रिक्स से बनी हो, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दे स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। आल्सो दे एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट to find tools, weapons, pots, ornaments, coins। ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं जो आज तक हमें मिल रही हैं? तो कुछ स्टोन की बनी हुई हैं, कुछ बोन की बनी हुई हैं, कुछ बेक्ड क्ले या तो फिर मेटल की बनी हुई हैं। मतलब जो हार्डर सरफेस है वो काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर चुकी हैं, लेकिन जो हार्डर सरफेस नहीं थे लाइक एनिमल बोन्स ऑफ बर्ड्स या फिश, जो समय के साथ ख़राब हो गई और वे सरवाइव नहीं कर पाए। सो आर्कियोलॉजिस्ट लुक आफ्टर दीज थिंग्स ऑल्सो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास्ट, दैट इज़ अ प्लूरल वन। सो वाई इट इज़ प्लूरल वन? सी, डिफरेंट पीपल्स वेर लिविंग, अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग पास्ट हुआ करता था। द लाइफ ऑफ द फार्मर वॉज डिफरेंट टू द किंग्स एंड क्वींस। उनका अलग पास्ट हुआ करता था, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, डिफरेंट कस्टम्स हुआ करते थे, और वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। फिर और एक तरह का डिफरेंस ये है दैट किंग्स यूज टू फाइट बैटल्स, दे वर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज so the coming generation could know it. But
the farmers were unable to keep any kind of records of whatever they were doing. कुछ भी records वो नहीं रख पाए. Now regarding before Christ and Anno Domini. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के सारे डेट्स के बाद हम BC लिखते हैं, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट. दैट इज़ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के ये टाइम है, और उनके बर्थ के बाद के टाइम पे हम AD लिखते हैं, दैट इज़ एनो डोमिनी. सो अगर 2000 BC लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2000 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. एंड अगर 2000 AD लिखा हुआ है तो 2000 आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like the video, do like, share and subscribe.